आप गौर करें, जब आप पैदा हुए तो आपकी पैदाइश के वक्त हाजिर होने वाली औरतों ने बताया कि हुजूर अहसनुल उलमा एक नूरानी गिलाफ के अंदर लिपटे हुए थे और उस नूरानी गिलाफ के ऊपर आपके चेहरे की तरफ एक ताज बना हुआ था। लेकिन बाहरे हजरत हुजूर अहसनुल उलमा का इल्मे जाहिरी नहीं बल्कि इल्मे लदुन्नी और इल्मे बातिनी मुलाहजा फरमाओ। वो खुद फरमाते हैं कि मैं जब मजलिस में बैठा और हुजूर अहसनुल उलमा ने बोलना शुरू किया तो अपने मामू और अपने नाना के हवाले से मेरे वो तमाम सवालात जो मेरे ज़हरे दिमाग पर गर्दिश कर रहे थे, उन सारे सवालात के जवाबात देते हुए नजर आए। सामीन मोहतरम, मैं आज आपके सामने हुजूर अहसनुल उलमा की सालाना महफिल में बोलने का शर्फ हासिल कर रहा हूं। हुजूर अहसनुल उलमा का एक लक़ब मुर्शिदे आज़म हिंद भी है। मुर्शिदे आज़म हिंद यानी हिंदुस्तान के अंदर अपने जमाने में सबसे ज्यादा रुश्दो हिदायत का जाम पिलाने वाले। आप इब्तिदाए आफरीनश को याद कीजिए तो अल्लाह तबारका व तआला ने कमोबेश 1,24,000 अंबिया और रसूलाने इज़ाम अलैहिमुस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया। अंबिया की वेसत की बहुत सारी इल्लतें, हिकमतें और वजह हैं। वहीं पर एक सबसे कीमती इल्लत और वजह यह है कि अल्लाह ने अंबिया और रसूलों को इंसानों की रुश्द हिदायत और इंसानों को सही राह रास्त पर लाने के लिए दुनिया में मबूस फरमाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर पैदा होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में हुक्म होता है कि मोहम्मद अरबी, जिस काम के लिए हमने दुनिया में आपको भेजा है उस काम की शुरुआत कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है तो इरशाद अल्लाह फरमाता अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन के महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। फिर एक जमाना आता है नबी पाक को हुक्म होता है फस्ता बिमा तुमर के लोग, ए नबी पाक आप अब अलल ऐलान अपनी नबुव्वत का ऐलान कीजिए और ऐलान कर दीजिए कि अब रुश्तो हिदायत का जाम जिसे पीना है वो मेरी बारगाह में चला आए, मैं उसे रुश्तो हिदायत का जाम पिलाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फारान की चूटी पर खड़े होकर राशिद, हादी और मुर्शिद होने का पैगाम का ऐलान करते हैं और लगातार 23 साल तक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को रुश्द हिदायत का जाम पिलाते हैं। वही हज्जतुल वदा का मौका आता है जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना आखिरी हज फरमा रहे हैं। उस आखिरी हज के खुतबे के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रुश्द हिदायत के जाम पिलाने की जो जिम्मेदारी थी, रुश्द हिदायत के जाम पिलाने का जो काम था, ये काम अपनी उम्मत को सुपुर्द करते हुए फरमाते हैं फलयुबल्लिगु शाहिदु मिनकुमुल गायब के लोगों, तुमने आज मेरा पैगाम सुन लिया है तो जो मौजूद है और जो कयामत तक मौजूद नहीं है उन तक मेरा पैगाम जरूर पहुंचाते रहना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह पैगाम था कि जो यहां पर मौजूद हैं और जो मौजूद नहीं है उन तक वो पैगाम पहुंचाएं। सरकार का ये पैगाम सहाबा और अहले बैते अतहार की जमात ने कानों फौरन हाथों हाथ लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल फरमाने के बाद सहाबा की जमातें बिलाद अरब से निकलकर बिलाद अजम की तरफ चलती हैं। उन्हीं जमातों में अहले बैते अतहार की भी जमातें निकलती हैं। सामीन मोहतरम, ये अहले बैते अतहार रुश्दो हिदायत का जाम पिलाने वाले हैं। सहाबा इकराम रुश्दो हिदायत का जाम पिलाने वाले हैं। मेरे आका ने सहाबा के बारे में फरमाया सहाबी कन नुजूम, कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम जिसकी इक्तिदा कर लोगे हिदायत पा जाओगे। मेरे आका ने अहले बैते अतहार के ताल्लुक से फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर तुम इनको थामे रहोगे लम तदिल्लु अबदा, तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। और वो दूसरी चीज जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो अहले बैते अतहार हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाते जाते पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि अब अगर रुश्द हिदायत का जाम तुम्हें पीना है, तुम्हें
अगर राह रास्त पर आना है तो सहाबा और अहले बैते अतहार का दामन थामे रहोगे तो इंशाअल्लाह रुश्द व हिदायत पाते रहोगे। इसी पैगाम को लेकर अहले बैते अतहार चले। उसी में एक खानदान बासित भी था। बासित में भी जो है अहले बैते अतहार आके रुके और फिर शहर बासित से हिंदुस्तान का रुख किया, बिलगिराम की सरजमीन पर पहुंचे। बिलगिराम की सरजमीन ही से हजरत मीर अब्दुल जलील बिलगिरामी महरेरा की सरजमीन पर आए और यहां पर उन्होंने जाम पिलाना शुरू किया। यहां पर भी सिलसिला ब सिलसिला हर एक ने जाम पिलाया। हर एक की रुश्तो हिदायत की दास्तान अगर खोली जाए तो एक लंबी दास्तान होगी। माजी करीब के अंदर जो मुर्शिदे आदम हिंद के लक़ब से मुलक़्क़ब हुए हुजूर अहसनुल उलमा, इनकी जिंदगी का अगर हम जायजा लेते हैं तो मेरे प्यारे, इनको ये लक़ब सिर्फ इनकी खानदानी वजाहत की वजह से या खानदान बरकत के सज्जादा नशीन होने की वजह से नहीं दिया गया, बल्कि उस जमाने की हिस्ट्री और तारीख का मुताला आप अगर बगौर करेंगे तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को समेटने वाले और उम्मत मुस्लिमा को सही माने पर रुश्द व हिदायत का जाम पिलाने वाली शख्सियत का नाम हुजूर अहसनुल उलमा है। मुर्शिदे आजम कहा जाता है आपको मेरे प्यारे। मुर्शिद यानी रुश्द व हिदायत का जाम पिलाने वाला। फिर आपको मुर्शिद ही नहीं कहा गया बल्कि मुर्शिदे आजम यानी सबसे बड़ा अपने जमाने में रुश्द व हिदायत का जाम पिलाने वाला। आदमी मुर्शिद कब होता है? ऐसा नहीं है कि आदमी पैदा होते ही मुर्शिद हो जाए। मुर्शिद होने के लिए पहले तलबे इल्म की दुश्वार गुजार घाटियों से गुजरना पड़ता है। फिर आदमी अल उलमा वरसतुल अंबिया का ताज पहनता है, फिर जाकर कहीं पर आदमी हादी और मुर्शिद बनता है। तलबे इल्म की फजीलतें आप बखूबी सुनते रहते हैं, उलमा की फजीलतें भी आप बखूबी सुनते रहते हैं। मेरा जो मौजू है रुश्द व हिदायत, उसकी फजीलत पर मैं आपके सामने 2-3 हदीसें जो है नजर करूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रुश्द व हिदायत की फजीलत पर किस कदर कलाम फरमाया कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को खिताब करते हुए फरमाया कि अली लयहदियल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लका मिन हुम्रिन नाम। और दूसरी हदीस पाक जो अबू राफे से है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे जरिए से कोई शख्स हिदायत पा जाए तो खैरुल लका मिम्मा तलअत अलैहि शम्स व गरवत। और तीसरी एक रवायत हियाई उलूमुद्दीन की है जिसके अंदर सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया खैरुल लका मिनद दुनिया व मा फीहा। ये 3 हदीसें मैंने आपके सामने पढ़ी जिनके अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रुश्द व हिदायत के बारे में बताया कि रुश्द व हिदायत लोगों को राह रास्त पर लाना, लोगों को सही रास्ते पर लाना, लोगों को फिस्को फुजूर की जो है तारीक वादियों से निकालकर इस्लाम और नूर की वादियों में लाना, ये कितना बड़ा काम है। मेरे आका ने एक हदीस पाक में फरमाया हजरत अली से खिताब करते हुए कि अली, अगर तुम्हारे जरिए एक शख्स हिदायत पा जाए, तुम्हारे जरिए एक शख्स हिदायत पा जाए तो ये तुम्हारे लिए जो है सुर्ख ऊंटों से ज्यादा बेहतर है। सुर्ख ऊंट ये उस जमाने में अहले अरब के यहाँ सबसे नफीस चीज थी। और हजरत अबू राफे की हदीस के अंदर क्या है कि सरकार ने फरमाया तुम्हारे लिए उन तमाम चीजों से ज्यादा बेहतर है जिन पर सूरज तुलू और गुरूब होता है। और तीसरी जो है अहयाई उलूमुद्दीन की जो रवायत है कि अल्लाह के नबी ने हजरत अली को खिताब करते हुए फरमाया कि अली, तुम्हारे जरिए अगर एक शख्स हिदायत पा जाए तो ये एक शख्स का हिदायत पाना तुम्हारे जरिए ये दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी चीजें मौजूद हैं उन सारी चीजों से ज्यादा बेहतर है। तो रुश्द व हिदायत यानी लोगों को हिदायत करना, लोगों को राह रास्त पर लाना, इसके लिए सबसे पहले इल्म की जरूरत है। आदमी पहले नायबे रसूलुल्लाह बनता है, फिर जाके इंसान मुर्शिदे आज़म हिंद कहलाता है। हुजूर अहसनुल उलमा की जिंदगी का जब हम मुताला करते हैं मेरे प्यारे, तो पैदाइशी तौर पर यह दुनिया को बता दिया गया था कि आने वाली शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि ये आने वाली शख्सियत अपने वक्त की सबसे बड़ी मुर्शिद कहलाने वाली शख्सियत है। आप गौर करें, जब आप पैदा हुए तो आपकी पैदाइश के वक्त हाजिर होने वाली औरतों ने बताया कि हुजूर अहसनुल उलमा एक नूरानी गिलाफ के अंदर लिपटे हुए थे और उस नूरानी गिलाफ के ऊपर आपके चेहरे की तरफ एक ताज बना हुआ था। तो मेरे प्यारे, ये इशारा किस तरफ है
कि आने वाला कोई आम नहीं है, बल्कि ये वो शख्स है जो इस रूए जमीन पर उलमा के दरमियान ऐसे ही चमकेगा जैसे कि ताज बादशाह का चमका करता है। और फिर बयान करने वाली बयान करती हैं कि जब इस नूरानी गिलाफ को खोला गया तो उस कमरे के अंदर जहां विलादत का काम अंजाम दिया जाता है वो तारीख सा था, नीम तारीख था, आधा अंधेरा था। लेकिन जब ये गिलाफ खोला गया तो रवायत करने वालियां बयान करती हैं कि गिलाफ का खोलना था, हमने अपनी माथे की निगाहों से देखा कि वो कमरा रोशन और मुनव्वर हो गया। मैं कहता हूं कि अगर इसमें देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो नूर, उनकी तमाम औलाद कयामत तक जो भी होगी वो भी नूर है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे तो हजरत आमिना फरमाती है कि जब तुम्हारा नबी पैदा हुआ तो मुझसे एक ऐसा नूर निकला कि मैंने उसकी रोशनी में मुल्के शाम के महल्लात को देख लिया। मैं कहता हूं ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मरहला था कि जहां पर नूर निकला था मुल्के शाम रोशन हो गया था, यहां पर भी नूर निकला है और वो तारीख कमरा रोशन हो गया है। तो ये हुजूर अहसनुल उलमा की जिंदगी है, ये इनकी पैदाइश का मरहला है। फिर आपकी तालिबे इल्मी की जिंदगी देखो मेरे प्यारे, आपको पढ़ाने वाले कोई आम असातिज़ा नहीं है, बल्कि अपने वक्त के माहिर असातिज़ा हैं, जिनमें आपके सबसे अहम उस्ताद, सबसे बड़े उस्ताद हुजूर ताजुल उलमा हैं। कौन ताजुल उलमा? जिनके ताल्लुक से अपने वक्त का मुजद्दिद हुजूर आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी कहते हैं, वारिसुल अकाबिरिल अस्याद बिल इस्तिहकाक वल इनफिराद। ताजुल उलमा को लक़ब देते हुए, उनको लक़ब खिताब करते हुए कहते हैं कि आप अपने बड़े सरदारों के सच्चे जानिशीन हैं, और ऐसे नहीं बिल इस्तिहकाक वल इनफिराद, आप ऐसे जानिशीन हैं कि जानिशीन होने के मुस्तहिक भी है और जानिशीनी में तन्हा और यक्ता भी है। वो ताजुल उलमा आपके उस्ताद हैं, उस्ताद कुल। और फिर दूसरे कौन? मौलाना गुलाम जिलानी आजमी, जिनके ताल्लुक से फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी फरमाते हैं कि ये दरसियात के अंदर यक्ता और अपने जमाने के नाबिगे रोजगार थे। तीसरे कौन? रद्दो मुनाजरा के शहसवार, जिनको शेर बे शहले सुन्नत और मजहर आला हजरत के नाम से जाना जाता है, मौलाना हशमत अली खां पीलीभीती। चौथे आपके उस्ताद कौन? जिनको मुफ्ती आजम सिंध हजरत मुफ्ती मोहम्मद खलील खां बरकाती महररवी के नाम से जाना जाता है, जो हुजूर अहसनुल उलमा के ऐसे उस्ताद हैं कि अहसनुल उलमा की तालीम और तरबियत जाहिरी तालीम किस तौर पर हुजूर ताजुल उलमा ने फरमाई, ये आज के पीराने इज़ाम के लिए भी और उलमा के लिए भी और अपने वक्त के मालदारों के लिए भी एक रोशन नमूना है कि हुजूर ताजुल उलमा ने हुजूर सैयद मुफ्ती खलील खां बरकाती महररवी को इस तौर पर उनका उस्ताद मुकर्रर फरमाया कि अगर कहीं पर हुजूर ताजुल उलमा के साथ हुजूर अहसनुल उलमा सैयद मुस्तफा हैदर हसन मियां जाया करते थे सफर में, तो तमाम दरसी किताबें समेटे हुए साथ में अपने उस्ताद हजरत मुफ्ती खलील खां बरकाती भी साथ में जाया करते थे, ताकि असबाक का कभी नागा ना हो, असबाक जो है छूटे नहीं और तालीम कभी मौकूफ ना हो, हमेशा इल्म दीन इनको दिया जाता रहे। ये इल्म जाहिर हासिल करने का तरीका था, दुनिया को दिखाने का तरीका था। वरना इल्म बातिन तो वो हुए थे कि जब पैदा हुए तो उनके नाना शाह अबुल कासिम इस्माइल हसन ने फरमा दिया था कि ये जो बच्चा पैदा हुआ ये मेरा जानिशीन है। तो उनकी बेटी ने कहा कि अब्बा आपके जानिशीन तो आपके बेटे ताजुल उलमा हैं, ये कैसे आपके जानिशीन हैं? तो अपने वक्त के वली ताजुल उलमा ने फरमाया था कि बेटी ये ताजुल उलमा मेरी जात के जानिशीन हैं, लेकिन अहसनुल उलमा ये हसन मियां मेरी जात के भी जानिशीन हैं और मेरे तमाम मानवी उलूम के भी जानिशीन हैं। वो हुजूर अहसनुल उलमा है। अभी हुजूर रफीक मिल्लत ने एक वाकया सुनाया आपके रुश्तो हिदायत का, आपका इल्मी जाहो जलाल देखिए।
तो आपके दो फतावे इस पर शाहिद हैं। पहला फतवा आपने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा है, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, इसकी सही मानों में तफसीर फरमाई, 16 सफहात पर एक फतवा कलमबंद फरमाया, जिस पर सैयदुल उलमा की भी तस्दीक है और हुजूर ताजुल उलमा की भी तस्दीक है। जब ये फतवा आप पढ़ेंगे और जब इस फतवे के निकात पर गौर करेंगे तो आपको महसूस ये नहीं होगा कि हुजूर अहसनुल उलमा कोई आम आलिम या मुफ्ती है, बल्कि आपको लगेगा कि ये वही शख्स है जिसको सही माने में अपने जमाने में मुफ्ती आजम हिंद कहलाने का हक हासिल। दूसरा फतवा आपने 5 सवालात के जवाब में लिखा, जो तकरीबन 30 सफहात पर मुश्तमिल है। इस फतवे को जब आप पढ़ेंगे तो आपकी फकीहाना सलाहियत और फकीहाना उस्लूब और वो फिक्र आपको नजर आएगा जिसके ताल्लुक से मेरे आका ने फरमाया, मन युरिदुल्लाहु खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि अल्लाह जिसको दीन, जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन की समझ अता फरमाता है। और आपका इल्म देखना हो, ये तो इल्म जाहिर है, और अगर इल्म बातिन देखना हो तो मैं एक रवायत जिक्र करूं कि एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं, अपने आप को मुनाजिर भी कहलाते हैं और वाकई वो हमारे अहले सुन्नत के मुनाजिर हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के परवरदा हैं। वो कहते हैं कि एक बार मैं महरेरा में हुजूर अहसनुल उलमा से मिलने आया, मैंने अहसनुल उलमा की बड़ी तारीफ हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से सुनी थी, तो मैं उन तारीफात को सुनकर महरेरा की सरजमीन का सफर करके यहाँ पर हुजूर अहसनुल उलमा से मिलने के लिए आया। जब अहसनुल उलमा से मिला तो एक सादा सी शख्सियत थी। मेरे जहन में यह था कि बहुत सारे सवालात थे, मैंने सोचा था कि उन सवालात के तसल्ली और तशफ़ी बख्श जवाबात हासिल करूंगा। जब मैंने पहुंचा तो मैंने सादा सी तबीयत का एक मौलाना देखा, मैंने अपने सवालात तर्क कर दिए, लेकिन बाहरे हजरत हुजूर अहसनुल उलमा का इल्म जाहिरी नहीं बल्कि इल्म लदुन्नी और इल्म बातिनी मुलाहजा फरमाओ। वो खुद फरमाते हैं कि मैं जब मजलिस में बैठा और हुजूर अहसनुल उलमा ने बोलना शुरू किया तो अपने मामू और अपने नाना के हवाले से मेरे वो तमाम सवालात जो मेरे ज़हरे दिमाग पर गर्दिश कर रहे थे, उन सारे सवालात के जवाबात देते हुए नजर आए। और फरमाया, मौलाना ये सवाल अगर किया जाए तो इसका जवाब मेरे मामू ये देते हैं, अगर ये सवाल किया जाए तो इसका जवाब मेरे नाना ये देते हैं। वो फरमाते हैं कि मेरे वो तमाम सवालात जो मेरे ज़हन दिमाग पर थे, हर सवाल का जवाब हुजूर अहसनुल उलमा देते हुए नजर आए। ये इल्म लदुन्नी थे, आपका इल्म मुकाशफा था, ये कश्फ था आपका कि आपने अपने इल्म जाहिरी का मुजाहिरा नहीं फरमाया बल्कि इल्म बातिनी का भी मुजाहिरा फरमाया और उनके सवालात को जानकर उनके जवाबात अता फरमाए। और ये आपके इंकिसारी और तवाज़ो थी कि उन जवाबात को अपनी तरफ मंसूब नहीं किया बल्कि अपने मामू और नाना की तरफ मंसूब किया कि मेरे मामू ये कहते हैं, मेरे नाना ये कहते हैं। मेरे प्यारे, ये हुजूर अहसनुल उलमा की जात है। और रुश्द व हिदायत का आप क्या ख्याल कर सकते हैं कि 1947 के में जब ये हिंदुस्तान आजाद हुआ तो इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत का जो दौरा था, मुस्लिम आबादी जो चारों तरफ मुंतशिर हो गई थी, बिखर गई थी, और मुसलमान इस हाल में थे कि उनका कोई कायद, उनका कोई रहनुमा, उनका कोई साथी, उनका कोई हमनवा, उनका कोई हमदर्द दुनिया हिंदुस्तान में नजर नहीं आ रहा था। ऐसे मौके पर हुजूर अहसनुल उलमा ने दूर दराज का सफर किया, बैलगाड़ियों पर बैठकर पैदल सफर किया और उस वक्त के नागुफ्ताबी हालात की परवाह किए बगैर दूर दराज का सफर किया और तमाम जो मुसलमान बिखरे हुए थे, मुस्लिम जो बिखरी हुई थी, उसको जमा किया और जमा करने के बाद उन्हें रुश्द व हिदायत का जाम पिलाया। वो उस जो गांव का वाकया बार बार जिक्र किया जाता है मेरे प्यारे, ये एक वाकया जो जिक्र में आ गया, वरना आपकी तारीख के ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जहां पर आपकी रुश्द व हिदायत के अमली नमूने नजर आएंगे। उस वाकये के अंदर क्या है, वही तो सूरत हाल है कि सुनने वाले सुनने के लिए तैयार भी हैं तो पूरी बेरगबती के साथ एक अलाव जलाया, उस अलाव के इर्द गिर्द खुद बैठ गए और उस आग से अपने आप को सेक रहे हैं। पीछे मटका डाल दिया, उस मटके के ऊपर एक बोरा रख दिया और कहा कि मौलाना जो तुम्हें कहना है कहो। वो कौन लोग थे? वो वही लोग थे जो नाम के मुसलमान थे, जो ना अकायद से वाकिफ थे, ना अमाल से वाकिफ थे, ना आदाब से वाकिफ थे। लेकिन हजरत हुजूर अहसनुल उलमा ऐसे गांव का रुख आपने क्यों किया? क्योंकि आप जानते थे कि उन्हें रुश्द व हिदायत की जरूरत है। हमारे नबी भी जानते थे बखूबी कि ताइफ की सरजमीन पर मैं रुश्द व हिदायत का जाम पिलाने के लिए जाऊंगा
तो वहां से बेजारी का मुजाहरा किया जाएगा, मुझे मजनू और पागल कहा जाएगा, मेरे ऊपर पत्थर बरसाए जाएंगे। लेकिन सरकार जानते थे कि ताइफ वालों को रुश्द हिदायत की जाम की जरूरत है, इन्हें जाम पिलाना जरूरी है। यही बिला तशबीह तमसील मेरे हुजूर अहसन उलमा भी ये जानते थे कि ये गांव ऐसा है जहां बेरगबती का मुजाहरा किया जाएगा, जहां बेअदबी का अमली मुजाहरा किया जाएगा। लेकिन आपने उनकी बेअदबी बेरगबती की परवाह नहीं की और वहां पर रुश्द हिदायत का जाम पिलाने के लिए चले गए। लेकिन आपकी तासीर देखो, हम भी बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन जब अपने वक्त का मुर्शिद आजम हिंद बोलता है तो उसकी तासीर देखो। हुजूर सैयद नजीब हैदर नूरी हुजूर रफीक मिल्लत ने अभी खबर दी कि हुजूर अहसन उलमा ने वहां पर एक दर्स दिया था, एक पैगाम दिया था। उनकी बेरगबती थी, बेरुखी थी, लेकिन आपके दर्स वो ऐसा दर्स था, ऐसा सबक था कि उनके दिलों की दुनिया बदल गई और हुजूर अहसन उलमा का फैजान ऐसा बरसा कि आज उस गांव के अंदर हर घर के अंदर कुरान के हाफिज बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो हुजूर अहसन उलमा की जात वो जात है मेरे प्यारे, उनको उलमा ने देखा, उनको सालिहीन ने देखा, अपने जमाने के मुत्तकीन ने देखा, अवाम ने देखा, वो जिसके साथ जिस अंदाज में रहते थे और उनको उसी अंदाज में दरसो जो है रुश्द हिदायत का जाम पिलाया करते थे। 54 बरस इस बरकाती मस्जिद के अंदर खिताब फरमाया और अब महारेरा के अंदर जो भी दीन की समझ और दीन का जो भी इल्म देख रहे हैं आप, ये हुजूर अहसन उलमा की वही खिताबत का फैजान और आपकी करामत है। तो हुजूर अहसन उलमा को मुर्शिद आजम हिंद इस तौर पर नहीं कहा जाता, दूर दराज इलाके के नागुफ्ताहबी हालात में लोगों को अब जाम पिलाने वाली शख्सियत का नाम हुजूर मुर्शिद आजम हिंद है। मैं तालिबान उलूम नबविया को और दूर दराज से आए हुए अपने मेहमानान को ये पैगाम देना चाहूंगा कि हुजूर अहसन उलमा की जिंदगी आप करामतों के आईने में देखेंगे तो उनकी करामतें जा बजा नजर आएंगी। आपकी जिंदगी जिस पैराए से देखो वो है तालीम और ताल्लुम। यही नमूना वो था कि हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पूरी जिंदगी तालीम और ताल्लुम में गुजरी थी। ऐसे ही हुजूर अहसन उलमा जो कि गौसे आजम के पक्के शेदाई थे, पक्के आशिक थे, उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी तालीम और ताल्लुम में गुजारी और पूरी जिंदगी आपने या तो इल्म हासिल किया या इल्म फैलाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला कायनात हमें हुजूर अहसन उलमा की सीरत पर सही मानों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इल्म दीन हासिल करने और इल्म दीन फैलाने की हमें भी तौफीक खैर अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल